हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काव्य के क्षेत्र में एक अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज हम आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय से अवगत कराएंगे। एक कुशल नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में और कवि के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान रहा है। आपको हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता भी माना जाता है। ओके, हम इनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी काव्य आकाश में अपना प्रकाश बिखेरने वाले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने कविता तथा गद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी कला को बिखेरा और आधुनिक हिंदी कविता के जनक माने जाते हैं। इनको आधुनिक हिंदी कविता का खड़ी बोली का पितामह भी कहा जाता है। अब हम आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास जी था। ये मात्र 5 वर्ष की अवस्था में थे तभी इन्होंने एक सुंदर से दोहे की रचना की और प्रारंभ में स्वाध्याय से ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और इन्होंने कविता तथा गद्य के लेखन में कार्य प्रारंभ कर दिया। बच्चों, केवल 35 वर्ष की अवस्था में ही इनका निधन हो गया था। 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, लेकिन इतने 35 वर्ष के अल्पकाल में ही इन्होंने उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया। इन्होंने सुंदर सुंदर नाटक, निबंध और काव्य रचनाएं लिखी। अब हम आपको इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताएंगे। तो प्रमुख रचनाओं में नाटक के क्षेत्र में इन्होंने अंधेर नगरी, चौपट राजा, है ना, ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी जैसे प्रसिद्ध नाटकों का सृजन किया और इन नाटकों में समाज से जुड़े हुए जो भी पहलू थे उनको दर्शाया गया है। काव्य की बात करें तो काव्य रचनाओं में इनकी प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, इस प्रकार से प्रमुख रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हुईं। और प्रेम माधुरी में इन्होंने गोपियों और उद्धव जी के संवाद का सुंदर वर्णन किया है, वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है और इन्होंने यमुना छवि नामक जो रचना है उसमें भी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। आपने उपन्यास भी लिखा, चंद्रप्रभा नामक उपन्यास भी लिखा, आलोचना लिखी और इन्होंने संपादन के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। मात्र 17 वर्ष की आयु में इन्होंने बाल बोधिनी नामक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया और इनकी हरिश्चंद्र मैगजीन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में भारतेंदु जी ने अमूल्य योगदान दिया। यह भारत की दशा, भारत के समाज को सुधारने के लिए प्रयासरत रहे। साथ ही इन्होंने हिंदी भाषा के सुदृढ़ रूप के लिए भी बहुत कार्य किया। इन्होंने हिंदी भाषा की महानता के लिए कहा है कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन, यानी हिंदी के भाषा का महत्व ज़्यादा से ज़्यादा है। इस बात को ये हमेशा अपने साहित्य में बताते रहे हैं। अब हम इनके काव्य की विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके काव्य में हमें क्या क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो कह सकते हैं कि भारतेंदु जी के काव्य में विभिन्न विशेषताएं हमें प्रमुख रूप से दिखती, जिनमें 4-5 विशेषताएं हैं। भक्ति भावना, देश प्रेम, श्रृंगार की प्रधानता, समाज सुधार और प्रकृति चित्रण। पहले हम आपको प्रकृति चित्रण के बारे में बताएंगे कि भारतेंदु जी ने प्रेम माधुरी नामक रचना में बहुत ही सुंदर वर्षा की जो सुंदरता है उसका अनुपम वर्णन इन्होंने किया है। वर्षा ऋतु में किस तरह वातावरण होता है उसका कहा है कि कूके लगी कोयलें, कदम्बन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे। बहुत ही सुंदर प्रकृति चित्रण किया है और प्रकृति में इन्होंने वसंत ऋतु की सुंदरता का भी अप्रतिम वर्णन किया है। कहा है कि सखी आयो वसंत ऋतुन को कंत, 14 फूल रही सरसों। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इन्होंने देश प्रेम के बारे में भी बहुत अच्छा लेखनी चलाई है और समाज सुधार के बारे में भी इन्होंने काव्य सृजन किया। अगर इनकी भक्ति की बात करें तो भक्ति भावना में, भक्ति का प्रधान काव्य में विनय, दीनता, होली, वसंत आदि समस्त भावों का चित्रण किया है। श्रृंगार की प्रधानता, इस विशेषता के माध्यम से इन्होंने गोपियों के प्रेम का वर्णन किया है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे तो अपने हृदय पे अधिकार नहीं है, कहती हैं कि जिय पे जो हो ये अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। तो इस तरह से वो कहती मेरा तो हृदय पे ही अधिकार नहीं है, क्योंकि हम तो केवल श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। और इसके अलावा
गोपियां अपने विरह को व्यक्त करते हुए ये भी कहती हैं कि ऊधव जीव सूधव कहो वह मारक ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सिखमानी यहाँ एक श्याम के प्रीत प्रतीत खरीद। इस प्रकार से गोपियां हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन करती हैं। और गोपियां ये भी कहती हैं अपनी आँखों के बारे में कि इन दुखियान को न चयन सपनों मिलो, तासु सदा विकुल व्याकुल अपलाएंगी, प्यारे हरिचंद की जीती बीती जानी अवधि, प्राण चाहत चले पये तो संग में ना समाएंगी। इस प्रकार से दुखी आंखों के बारे में गोपियां वर्णन कर रही हैं। तो मेरे विचार से मैंने आपको सभी काव्य की जो विशेषताएं उनके बारे में बता दिया। अब इनकी अगर भाषा शैली के बारे में कहें तो हम कह सकते हैं कि भारतेंद्र जी ने खड़ी बोली का परिष्कृत रूप समाज के सामने ला कर दिया, लेकिन काव्य में इन्होंने ब्रज भाषा में ही काव्य रचनाएं लिखी। ब्रज भाषा का ही परिमार्जन करते रहे। काव्य में ब्रज भाषा दिखाई देती, जबकि गद्य में खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। अगर आप गद्य की व्याख्या कर रहे हैं या गद्य की जीवनी लिख रहे हैं तो आप इसमें शैली जरूर बताएंगे कि इनके गद्य लेखन में हमको वर्णात्मक, भावात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक 3 प्रकार की शैली प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आप काव्य की जीवनी लिखने जा रहे हैं तो आप उसमें रसचंद अलंकार बताएंगे कि आपके काव्य में कवित, सवैया, दोहा, चौपाई और कुंडलिया छंदों की प्रधानता है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, यमक आदि अलंकारों का समावेश है। और रह गई रस की बात तो इनके काव्य में हमको हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस सभी रसों का परिपाक होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में समझ गए होंगे। अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी के विकास के लिए बहुत कार्य किया, हिंदी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की। आपका नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा। आपकी प्रशंसा में पंत जी ने बहुत ही सुंदर कथन कहा है कि भारतेंदु कर गए भारती की वीणा का निर्माण, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा का निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधि स्वर श्रृंगार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक कुशल पत्रकार, नाटककार, निबंधकार और आलोचक के रूप में सदा सदा हिंदी जगत में लोकप्रिय रहेंगे, प्रसिद्ध रहेंगे। तो मेरे विचार से आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ये भली बात जान लिया होगा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य में अपनी अमूल्य कृतियों से कितना योगदान दिया और वो खड़ी बोली के जनक के रूप में प्रसिद्ध हुए। और हर प्रकार से जितने भी उन्होंने नाटक वगैरह लिखे सभी में उन्होंने सामाजिक मुद्दों को उठाया, एक मार्गदर्शन किया। तो मेरे विचार से आज के लिए इतना पर्याप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।